प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क, जितने छोटे वर्ड ये सुनने में लगते हैं उतना ही ज़्यादा भारी, उतना ही ज़्यादा डीप मीनिंग इनका इन रियल लाइफ होता है। मेरे भाई, आज चल रहा है अप्रैल 2026 और आज भी एक क्वेश्चन हम सब के जहन में बहुत बार आता है और स्पेशली हमारी जेंजी में कि अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत से शादी क्यों नहीं की। हमारी जनरेशन के लिए लव का मतलब है पोजेशन, मतलब अगर तू मेरी है तो मेरी ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी, मेरी इस चार दीवारी में रहेगी। पर आज से करीबन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा गेम खेला जिसे देखकर आज के बम्बल, टिंडर सब फेल हो जाए। आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण के वो अनटोल्ड सच की जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज को एक झटके में सॉल्व कर देगा। सिस्टम हिलेगा पर दिमाग भी खुलेगा। लेट्स डिकोड द ओजी लव स्टोरी। यार, जेंजी की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? व्हाट आर वी, व्हाट्स आर स्टेटस। हम 2 दिन बात करते हैं और कमिटमेंट मांगने लगते हैं। और इधर देखो, राधा कृष्ण, एक ऐसा प्रेम संबंध जिन्होंने कभी शादी भी नहीं की। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा कि शादी 2 लोगों में होती है, पर राधा और मैं तो एक सोल हैं। भाई, ये लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। पर आज हमारी जनरेशन में थोड़ा सा रिप्लाई लेट हो जाए तो वही सीन जोन का रोना शुरू हो जाता है। और इस बात को ध्यान से समझो कि राधा कृष्ण का प्रेम कोई पोजेशन नहीं था, वो इवोल्यूशन था। वो एक दूसरे को ओन नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। यार, हमारे प्यारे सनातन धर्म में एक टर्म है वियोग, जिसका मतलब है सेपरेशन फॉर अ बिगर पर्पस। मतलब भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, राधा को छोड़ा। क्यों? धर्म संस्थापना के लिए, युग परिवर्तन के लिए। यार, आज का जेंजी प्रेमी आखिर क्या करता है? ब्रेकअप हो जाए तो वो देवदास बन जाएगा, रील्स पर सैड शायरी शेयर करेगा, टॉक्सिक बन जाएगा। और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण से सीखो कि मोहब्बत अपनी जगह, पर ड्यूटी, कर्तव्य सबसे ऊपर। उन्होंने राधा को छोड़ा ताकि वो भक्ति बन सके और कृष्ण भगवान बन सके। अगर वो वहीं रुक जाते तो वो सिर्फ एक लवर बनकर रह जाते, फिर वो धर्म संस्थापना ना कर पाते, तो फिर वो युग परिवर्तन ना कर पाते। और भाई, अगर तुम्हें लगता है कि राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ मिथ्या है, सिर्फ मंदिरों तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स छुपे हैं। मेरे भाई, राधा तुम्हारे सोल है और कृष्ण वो अल्टीमेट सबकॉन्शियस, वो प्योर कॉन्शियसनेस। और जब तक तुम्हारे अंदर की राधा यानी कि तुम्हारे इमोशंस अपने कृष्ण यानी कि अपने पर्पस से नहीं मिलते, तुम हमेशा रेस्टलेस रहोगे। इसलिए तुम्हें छोटे छोटे ब्रेकअप्स भी दुख देते हैं, क्योंकि तुम अपने कृष्ण को एक इंसान बनाकर बैठ जाते हो, इसके बजाय कि एक पर्पस को कृष्ण बनाकर उसके पीछे जाओ। और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के इस प्योर लव स्टोरी से अगर हम कुछ समझ सकें तो वो टेक अवेज फॉर आर इंडियन जेंजी ये होगा। नंबर 1, लव इज़ नॉट इक्वल टू मैरिज। मेरे भाई, मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पर लव एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने जैसा है, जहाँ पर तुम उस इंसान की रूह से जुड़ते हो। आज के समय पर जहाँ पर हमारी जिंदगी, जहाँ पे हम सब लोग बॉडीज़ के पीछे भागते हैं, जिस्मों के पीछे भागते हैं, वहाँ पर हम प्रेम नहीं समझ पाते। प्रेम इससे बहुत ऊपर है, प्रेम इससे बहुत आगे है। और हमें उधर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले इस मटीरियलिस्टिक थिंग को, इस लस्ट को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। पॉइंट 2, ग्रोथ ओवर अटैचमेंट। अगर आपका पार्टनर आपके पर्पस में, आपके गोल्स को अचीव करने में एक हर्डल बन रहा है, एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, तो वो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। उसे हम ट्रोमा बॉन्डिंग कह सकते हैं। अब पॉइंट 3 और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज की जनरेशन को समझना, द पावर ऑफ साइलेंस। कृष्ण ने राधा से दूर रहकर भी उसे कभी नहीं बुलाया। वो हमेशा उनके बारे में ही, उनके लिए ही सोचते, सब कुछ करते थे। मेरे भाई, डिस्टेंस से कभी भी प्यार कम नहीं होता।
पर इनसिक्योरिटी से ज़रूर होता है। आज हम बात करते हैं कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की, मेरा पार्टनर मेरे से इतना दूर है, कहीं हमारे बीच में वो बॉन्डिंग का गैप तो नहीं आ जाएगा, कहीं हमारा वो शेयर्ड फीलिंग्स कम तो नहीं हो जाएंगी। मेरे भाई असल प्रेम अगर हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वही मटीरियलिस्टिक, अगर वही लस्ट के बेसिस पर हुई एक अटैचमेंट हुई तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब भाई पॉइंट 4 और मेरा पर्सनल फेवरेट होगा, बी योर ओन हाफ। जब तक आप खुद में खुद ही कंप्लीट नहीं हो, आपका पार्टनर कभी आपको खुश बिल्कुल नहीं कर सकता। राधा वॉज कंप्लीट इन हर सेल्फ। आज के समय पर हम कई बार खुद ही इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं हर एक सिचुएशन को, हर एक सर्कमस्टेंस को, और इसका घड़ा फोड़ते हैं सामने वाले पार्टनर पर, जिसके कारण से ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं वो सेपरेशन आती है। तो सबसे पहले अपने पर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, अपने खुद के वेलबींग पर ध्यान दो, तभी आप किसी इंसान के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 एंड कंक्लूडिंग पॉइंट वुड बी पर्पस फर्स्ट। कृष्ण ने अपनी मोहब्बत के कारण अपने धर्म, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा, इसलिए प्रायोरिटाइज करो अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने ड्रीम्स को, और किसी के लिए भी उस गोल को कभी मत छोड़ो, अपने पर्पस के पीछे हमेशा भागो। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के वो अटूट पवित्र प्रेम संबंध के लर्निंग्स, जो अगर हम अपने ज़िंदगी में अपनाएं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को हैप्पीली व्यतीत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इनको एक गोल के साथ, एक पर्पस के साथ निभा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करना अपने उन दोस्तों में जो कहीं ना कहीं आज भी उस टॉक्सिक एक्स के लिए रो रहे हैं। और ऐसे ही और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करना अपने सभी विचार, और अगले किस टॉपिक पर हम अगली वीडियो लेकर आए, बाकी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।